हेलो फ्रेंड्स, मैं उवैस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद ट्रिक पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक है आपका महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं संगठन और उसके फाउंडर्स। क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके लगातार पैट के एग्जाम में देखने को मिले हैं, और लास्ट टाइम पे जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे। तो इसके लिए ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, और किसी भी तरीके से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की आपसे स्थापना पूछी है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई। तो ब्रह्म समाज की हम बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। साथ ही इनके द्वारा वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई। वेदांत कॉलेज और आत्मीय सभा। और साथ ही हम देखें तो इनके द्वारा सती प्रथा को भी इनके द्वारा समाप्त किया गया था 1829 में। तो राजा राम मोहन राय हिस्ट्री में बहुत ही यूनिक नेम है। इनके द्वारा ब्रह्म समाज, वेदांत कॉलेज, आत्मीय सभा की स्थापना की गई। साथ ही हम नेक्स्ट देखें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये स्थापना की गई थी 1875 में। और 1875 में जो नाम था इसका अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, और साथ ही 1920 में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया था। तो रियल में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी स्थापना की गई थी, और 1920 में इसका नाम चेंज करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया। साथ ही हम देखें हिंदू महासभा की स्थापना। तो हिंदू महासभा की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय और एक थे लाला लाजपत राय और आपके एक थे इसमें केलकर। तो आप देख सकते हैं ये 3 नेम जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और केलकर। ये बहुत यूनिक नेम है, और हिंदू महासभा की स्थापना इन तीनों के द्वारा की गई थी। वहाँ साथ ही हम देखें प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग और महागोविंद रानाडे, महागोविंद रानाडे, इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। साथ ही हम नेक्स्ट की देखें कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। वहीं पर हम देखें इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इंडियन लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। आप देख सकते हैं कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की गई। वहीं पर हम देखें वेलूर मठ की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई। वहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, और ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो स्थापना की गई थी ये इनके गुरु के नाम पर ही, स्वामी जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके नाम पर ही इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। वहीं पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो यह गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, अगर हम देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। और गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता 1905 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। और गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना की थी, मेन जो नाम है वो है लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी लास्ट टाइम पे एग्जाम में पूछा जा चुका है। वहीं पर अगर हम नेक्स्ट की देखें होम रूल लीग, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। अगर एनी बेसेंट की हम बात करें तो एनी बेसेंट प्रथम महिला
कांग्रेस अध्यक्ष थी, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष आपकी रह चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष जो कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, तो ये होम रूल लीग की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। वहीं पर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। वहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम पे पैट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे रिलेटिव नेम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके सबसे नंबर 1 पे हैं भगत सिंह और सेकंड नंबर पे हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद। इनके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। वहीं पर हम देखें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो 1938 में इन्होंने जो हरिपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता कांग्रेस की थी और उसके बाद गांधी जी से मतभेद होने के कारण इन्होंने उससे रिजाइन दे दिया और 1938 के तुरंत बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और साथ ही इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी निर्माता इन्हें कहा जाता है और इसकी इन्होंने जो खोज की थी, इन्होंने जो इसका आविष्कार किया था वो किया था सिंगापुर में। तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। 1938 में ये हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष थे और साथ में जब इनका गांधी जी से मतभेद हो गया तो इन्होंने वहां से रिजाइन दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और साथ ही साथ 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी सिंगापुर में इसका गठन किया था। वहीं पर हम देखें स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, तो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन जो है वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो ये भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, संविधान के जनक। तो आप देख सकते हैं मैंने ये आपको जो टॉप क्वेश्चन कराए हैं, जैसे ब्रह्म समाज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हिंदू महासभा, ये टॉप जो कंटेंट आपको मैंने दिया है संगठन एवं संस्थाओं से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये पैट के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।